देना कन्हैया से कि तेरी माँ अब तेरे बिन ज्यादा दिन और जिंदा रह नहीं सकती। अभी तक तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, पर अब संभाला नहीं जाता। उद्धव कह देना कि तेरी मैया अब मर जाएगी यदि नहीं आएगा तो। माँ यशोदा का जब ऐसा प्रेम उद्धव जी ने देखा, कुछ बोल ना सके, कुछ बोल रहे हैं, अब बोलने का प्रयास कर रहे हैं। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव ने कहा, माँ ये जो कृष्ण हैं ये किसी के पुत्र नहीं है, इनकी कोई माता, इनके कोई पिता नहीं है, ये भगवान है। उद्धव जी ने जब ऐसा ज्ञान दिया कि वो भगवान है, किसी के पुत्र नहीं है, तब माँ यशोदा बोली, बेटा यदि वो सबका भगवान है, यदि उसकी कोई माँ और कोई पिता नहीं है, तो ये बताओ क्या कोई भगवान को बांध सकता है? नहीं, पर हमने बांधा है। यदि तुम भगवान को नहीं बांध सकते ना उद्धव, तो तुम्हारा जो भगवान है उसे हमने बांधा है, और तुम्हारे लिए वो भगवान होगा, हमारे लिए सिर्फ हमारा बेटा है, सिर्फ पुत्र है। इसलिए उसे तुम भगवान ना कहो उद्धव, वो हमारा पुत्र था, पुत्र है और पुत्र ही रहेगा। उद्धव जी अब समझ नहीं पाए कि क्या उपदेश करूं, क्या ज्ञान दूं। उद्धव जी पूरी रात चर्चा हुई, सुबह स्नान करके गोपियों के समूह में चले गए जहां गोपियां बैठी थीं। सारी गोपियां कृष्ण का चित्र दीवार में उन्होंने बना रखा था। एक सखी ने अद्भुत चित्र बनाया। उद्धव जी खड़े हैं, पूछ रहे हैं क्यों, ये चित्र किसका है? बोले ये हमारे प्राण प्यारे हैं मनमोहन कृष्ण। अच्छा यही है? तो इनके तुमने हाथ तो अच्छे बनाए हैं, अधर भी अच्छे बनाए हैं, आंख भी अच्छी हैं, गाल भी अच्छे हैं, बाल भी अच्छे हैं, ये बताओ तुमने इनके पांव क्यों नहीं बनाए? क्या कृष्ण लंगड़ा है? तुमने पांव क्यों नहीं बनाए? तब गोपियों ने रोते हुए उद्धव से कहा, उद्धव पांव डर के कारण नहीं बनाए। किस बात का डर? बोले जिस कृष्ण के पांव थे वो तो पांव से चलकर हमें छोड़कर चला गया, अब तो केवल तस्वीर के सहारे जिंदा है। और उद्धव कहीं हमने धोखे से तस्वीर के भी पांव बना दिए और कहीं ये तस्वीर भी हमें छोड़कर चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी उद्धव, इसलिए हम चरण नहीं बना रहे। ऐसा प्रेम गोपियों का जब देखा तब गोपियों ने कहा, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम ही सार है और कुछ सार नहीं है। सच कहता हूं मेरी मां, उद्धव जी ज्ञानी थे और गोपियां प्रेमी थी। अब कोई कहे कि इन दोनों में बड़ा कौन है? ज्ञानी बड़ा है कि प्रेमी? भगवान ज्ञान को महत्व तो देते हैं, पर ज्ञान से ज्यादा महत्व प्रेम को देते हैं। इसलिए प्रेम भगवान से करना सीख लो। अच्छा, आप लोगों को प्रेम करना आता है कि नहीं? पहले तो ये कन्फर्म कर लो, आता है? आपने प्रेम किया है किसी से? बताओ, आज तक आप लोगों ने किसी से सच्चा प्रेम किया है? नहीं। यदि आपने प्रेम नहीं किया तो फिर ये आपके बस का नहीं, क्योंकि जो प्रेम जानता है वही तो प्रेम करेगा। अभी तक आप लोगों ने प्रेम किया कि नहीं किसी से? हाँ,
किससे किया? किससे मैया? ना, इस दुनिया में सबसे पहले प्रेम भगवान से नहीं होता। सबसे पहले प्रेम बच्चे का अपनी मां से होता है। सबसे पहला प्यार, लोग कहते हैं ना पहला प्यार, हर बच्चे का चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबका पहला प्यार उसकी माँ ही होती है। जमाने का प्यार दूसरे नंबर का होता होगा, पहला प्यार माँ। तो हमने माँ से प्यार किया, आप लोगों ने किया माँ से। फिर प्यार होता है पिता से, दूसरा प्यार पिता। फिर तीसरा प्यार होता है भाई से या बहन से, है ना? भाई है तो भाई से, बहन है तो बहन से। फिर प्यार होता है जब हम बड़े होते हैं तो हमें वस्तुओं से प्यार होने लगता है। ये हमारा खिलौना है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारी वस्तु है। हमें वस्तुओं से प्यार होने लगता है, प्रेम। और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई लड़की अच्छी लगी, कोई लड़का अच्छा लगा, तो फिर किसी लड़की या किसी लड़के से प्यार हो जाता है ना? प्यार हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद जब आपका बेटा होता है या बेटी होती है तो प्यार उससे बढ़ जाता है, उससे प्यार हो जाता है। बच्चों से, माँ बाप का बच्चों से प्यार हो जाता है। फिर और बड़ा हुआ, है ना? काम धाम चला, बिजनेस व्यापार चला, तो पैसों से ज्यादा प्यार हो गया, है ना? पैसों के कारण रिश्ते बिगड़ने लग गए, पैसों से ज्यादा प्रेम हो गया। बेटा बड़ा हुआ, बेटे का विवाह हुआ और घर में पोता या नाती आया तो उनसे प्यार ज्यादा हो गया। ये मेरा पोता है, ये मेरी नाती है। नाती पोतों से प्यार, मतलब सारी जिंदगी हम लोगों ने प्यार, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से प्यार करना नहीं आता, हम लोगों ने प्यार करना सीखा है। ये एक बात बताएं, जैसे मछली को तैरना कोई सिखाता नहीं है, मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता, वो जन्मजात तैरना सीखती है। पक्षी को कोई उड़ना नहीं सिखाता, वो जन्मजात स्वभाव से उड़ना जानते हैं। उसी प्रकार इंसानों को कोई प्रेम करना नहीं सिखाता, ये जन्मजात प्रेम होता है। बस ये प्रेम जो तुम्हारा संसार से है, यही प्रेम यदि भगवान से हो गया तो कल्याण हो जाएगा। ये प्रेम यदि भगवान से हो गया तो कल्याण होता है। पर विडंबना यह है कि हम सारी जिंदगी संसार के लोगों से प्यार करते रहते हैं, पर भगवान से जरा भी प्यार नहीं होता। एक चेला गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी हमें भगवान से मिलना है, मिलाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है, हम भगवान से तुझे मिलाएंगे, पर उसके लिए ना तू ये बता कि भगवान से प्रेम करना पड़ता है, क्या तू आज तक किसी से प्रेम किया है? उसने कहा गुरुजी मैंने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया। अच्छा, तेरी माँ से प्रेम किया है? ना। बहन से प्रेम किया है? ना। पिता से प्रेम किया है? ना। तूने किसी लड़की या किसी से प्रेम किया है? ना। ताऊ चाचा काका इनसे प्रेम किया है? ना। गुरुजी ने कहा फिर तुझे भगवान नहीं मिल सकते, पहले जा और प्रेम करना सीख। जब तू संसार के लोगों से प्रेम करेगा मेरे सामने ये गुलाब का पुष्प है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने इसे देखना स्टार्ट किया। जब मैं इसे देखूंगा, अभी मैंने इसको देखना शुरू कर दिया ना, अब ये दिखने लगा। अब क्या होगा कि इसको उठाकर हम रख देंगे और इसकी जगह तुलसी रख देंगे। हम देख वहीं रहे हैं, लेकिन अब व्यक्ति बदल गया। पहले गुलाब था, अब वस्तु बदल गई, तुलसी हो गई। देखना हम उसे भी देख रहे थे और देख इसे भी रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले गुलाब को देख रहे थे, अब तुलसी को देख रहे हैं। उसी प्रकार आप यदि प्रेम करते हैं तो पहले आप अपनी माँ से प्रेम करो। ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा बेटा है। माना कि संसार के रिश्ते तुम्हारे ये रखे हैं, तुम्हें पहले इनसे प्रेम करना पड़ेगा।
प्रेम जब आप इनसे करोगे और जीवन में कोई सच्चा गुरु आ जाएगा तो गुरु क्या करता है, गुरु माता पिता को उठाकर किनारे रख देता है और उसी स्थान पर भगवान को बिठा देता है। बेटा जैसे तुम संसार के लोगों से प्रेम करते थे वैसे अब भगवान से प्रेम करने लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना। जो प्रेम तुम माँ से करते थे वही प्रेम माँ से ना करके भगवान से करने लग जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माँ को ही भगवान समझ के प्रेम करो, मतलब उस व्यक्ति के स्थान पर अब तुम भगवान को बिठा लो, अलग थलग कुछ नहीं करना। जो लोग ये कहें कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता केवल भगवान से, यह स्थिति अंतिम स्थिति होती है। ये स्थिति भी होती है पर यह आखिरी स्टेप। पहले हमें मीराबाई पहले अपनी माँ से प्रेम करती थी। माँ बाल गूंथ रही है, चोटी कर रही है, माँ से कहती है मीरा माँ ये बताओ आज गांव सजा क्यों है। माँ ने कहा आज पड़ोसन में बेटी का विवाह है। मीरा बोली मेरा भी विवाह करा दो। उस समय नन्ही सी गुड़िया थी 5-7 वर्ष की, मेरा भी विवाह करा दो माँ। माँ से लिपट गई। मतलब माँ से प्रेम, एक लड़की का प्रेम अपनी माँ से होता है, स्वाभाविक हर लड़की का प्रेम माँ से होता है, हर बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता से माँ से सबका होता है। मीरा का भी प्रेम अपनी माँ से था। माँ चोटी कर रही है, माँ से कह रही है मेरा विवाह कराओ, मेरा विवाह कराओ। माँ नाराज हो गई, गुस्सा में बोल दी जा मैंने तेरा विवाह, ये मंदिर में कृष्ण बैठे हैं, जा मैंने तेरा विवाह इनसे कर दिया। कहकर माँ तो चली गई पर मीराबाई वहां जाकर बैठ गई और कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण करके उसने पहले कृष्ण की मूर्ति से प्रेम किया। सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। मीराबाई ने सबसे पहले प्रेम किससे किया? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से, है ना। और मूर्ति से प्रेम करती 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 उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह अंत समय द्वारिका गई और द्वारिकाधीश के सामने रोने लगी, श्याम सुंदर अब कहीं तुम्हें छोड़कर जाना ना पड़े। और द्वारिकाधीश का मुख खुला और पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। आज कहीं मीरा की समाधि नहीं है क्योंकि मीरा भगवान के मुख में समा गई थी। अच्छा, मीराबाई ने प्रेम किया था अपनी माँ से, फिर जितना प्रेम माँ से करती थी उससे अधिक कई गुना ज्यादा वो भगवान से प्रेम करने लगी। और प्रेम की स्थिति अब यह हो गई कि अब उनके सिवा फिर किसी से नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताएं, आप पहले रसगुल्ला खाओ और रसगुल्ला खाने के बाद चाय पियो तो चाय आपको मीठी नहीं लगेगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना, हाँ या ना। आप गुलाब जामुन खा लो, रसगुल्ला खा लो या मिठाई खा लो और उसके बाद तुरंत चाय पियो तो आपको लगेगा चाय में शक्कर कम है, जबकि चाय में शक्कर कम होती नहीं है। पर परिणाम क्या हुआ कि तुमने मिठाई खाई उसमें अधिक मीठा था और चाय जो पी रहे हो उसमें जरा कम मीठा है, तो वह कम। अच्छा रसगुल्ला ना खाए होते हो, सिंपल चाय पीते तो चाय तुम्हें अच्छी लगती, मीठी लगती, पर तुमने पहले रसगुल्ला खा लिया उसके बाद चाय तुम्हें फीकी लगने लगी। उसी तरह जब भगवान से तुम प्रेम कर लोगे तो उस प्रेम के सामने संसार के लोगों का प्रेम अपने आप फीका पड़ जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। भगवान का प्रेम रसगुल्ले की मिठास की तरह है और संसार का प्रेम चाय के स्वाद की तरह है। चाय तो तभी फीकी हो जाती है जब व्यक्ति रसगुल्ले का स्वाद ले ले, रबड़ी का स्वाद ले ले। ये संसार के प्रेम का कोई आधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, पर एक बात जरूर बताता हूं कि प्रेम की शुरुआत संसार से ही होती है। सीखना तुम्हें यहीं से पड़ेगा। हम पहली बार काखा गाघा सीखने गए तो हमें ब्लैक बोर्ड में लिख कर ही बताया गया था ये का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है। काखा गाघा ABCD लिख कर ही बताया। ये पहला स्टेप यहीं से गुजरना है सबको। 10वीं तक पहुंचना है, कक्षा 10वीं को पढ़ना है तो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी से गुजरना ही पड़ेगा। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं से बिना गुजरे कोई 10वीं तक नहीं पहुंचेगा, हाँ या ना। उसी तरह
पहले माँ से प्रेम करो, पहले पिता से प्रेम करो, पहले संसार के लोगों को भगवान समझ के प्रेम करो। जब इनसे तुम ठीक ठीक प्रेम करना सीख जाओगे तो भगवान से भी प्रेम करना ठीक ठीक से सीख जाओगे। प्रेम करना सीखो, प्रेम करना। तुलसीदास जी इतने अच्छे प्रेमी क्यों हो गए? क्योंकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। जो अच्छा प्रेम करता होगा ना, वह अच्छा भक्त बन सकता है। धनुर्दास जी की कथा मिलती है ग्रंथों में। हमारी श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में श्री धनुर्दास जी महाराज हुए हैं। क्या नाम था? दोहरा दो एक बार। ऐसे महापुरुष का नाम लेने से भी पुण्य मिलता है। क्या नाम था? धनुर्दास। श्री रामानुजाचार्य जी एक दिन जा रहे थे अपने शिष्य मंडली के सहित। श्री रामानुजाचार्य जी वही हैं जिस परंपरा से ये दास अनिरुद्ध है, हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, बलराम जी के अवतार हैं, शेषावतार हैं, श्री परंपरा के अधिष्ठात्र हैं। श्री रामानुजाचार्य भगवान वहां से जा रहे थे और धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सचमुच उसकी पत्नी अत्यधिक सुंदर थी। और वह आदमी अपनी पत्नी से इतना आसक्त था कि पत्नी सीधा चले तो वह उल्टा उसे देखता देखता चलता था। पत्नी धूप में निकल जाए तो छाता लगाए और उल्टा उल्टा चले पीछे की तरफ, पत्नी को देखता रहे और चलता रहे। भले गिर जाए तो उठ के फिर छाता लगाए, पर देखे उसी की तरफ, देखे पत्नी की तरफ, चले आगे की तरफ। आपके पति इतना प्रेम करते हैं आपसे? धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वो जहां जाए तो उल्टा चलते थे सीधा। आज तक किसी ने, सारे लोग कहने लगे थे स्त्री लंपट है, स्त्री लंपट है, वो औरत का गुलाम है, पत्नी का गुलाम। सब लोग मजाक उड़ाते थे, पर वो परवाह ना करता कि तुम हमारे बार प्यार है। जब प्यार किया तो डरना क्या, वो प्यार करता और उल्टा चलता, पत्नी को देखता बस, किसी को ना देखे। जमाना कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। धनुर्दास जी सिर्फ अपनी पत्नी को देखते थे, सिर्फ। एक दिन वहां श्री रामानुजाचार्य जी वहां से गुजरे, है ना। वहां श्री रामानुजाचार्य जी जब वहां से गुजरे और रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, देखिए हीरे की जो कदर होता है ना, वह जौहरी जानता है। हीरा पड़ा है, इसकी कदर कौन जानेगा? जौहरी। तो ये आदमी बड़ा प्रेमी था। रामानुजाचार्य जी ने देखा, लोगों से कहा भाई ये कौन है, ये उल्टा क्यों चल रहा? बोले महाराज ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और पत्नी को देखता ही चलता है उल्टा, एक पल के लिए। लोग कहते हैं कि जब पत्नी सोती है तो ये उठ के बैठ जाता है और उसे सोती हुई को देखता रहता। ऐसा धनुर्दास जी ऐसे थे। और अब रामानुजाचार्य जी ने देखा कि ये उल्टा चल रहा, पकड़ लिया, ए यहां आओ। अब उसे पकड़े तो वो रुके ही ना। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने उसे ना पकड़ा, उसकी पत्नी को रोका, देवी यहां आओ, ये तुम्हारा पति तुम में इतना आसक्त है, यदि तुमसे इतना प्रेम करता करता ये मर जाएगा ना तो ये सीधा नरक जाएगा, पर मैं इसे भगवान का परम भक्त बना सकता हूं, यदि तुम मेरा सहयोग करो तो। पत्नी ने कहा मेरे पति कुछ ज्यादा ही आसक्त है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये उल्टा उल्टा चलते हैं, जमाना हंसता है, मैं भी चाहती हूं कि ये कुछ मेरे से कम आसक्त हों, ये बहुत ज्यादा आसक्त है। तब कहा रामानुजाचार्य जी ने, कल एक काम करना कि इनको रंगनाथ भगवान के पास लाना। ये घटना है दक्षिण भारत की, रंगनाथ भगवान के मंदिर के आसपास की घटना है। तो रंगनाथ भगवान के पास वो लेके आई अपने पति धनुर्दास जी को, और रंगनाथ जी भगवान का पर्दा बंद था, और जिस तरफ पर्दा था, जिस तरफ रंगनाथ जी थे, उस तरफ उसकी पत्नी को खड़ा कर दिया गया। पत्नी ने भगवान की तरफ पीठ कर ली
और स्वाभाविक था कि ये पत्नी को सामने से देख रहा था, तो ये भगवान की तरफ मुंह था, पर भगवान का पर्दा बंद था और ये पत्नी को देख रहा था। तभी रामानुजाचार्य जी ने इशारा किया कि जैसे ही पर्दा खुले तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, और जब बैठ जाओगी तो इसकी नजर भगवान पर, इससे लाख बार कहें कि भगवान को देख, तो ये भगवान को देखता ही नहीं था, ये पत्नी को ही देखता था। अब की बार जैसे ही पर्दा हटा और इसकी पत्नी बैठी, प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स था, पर्दा खुला और ये बैठ गई, और जैसे ही बैठी इसकी दृष्टि जाकर सीधा पहली बार इसने रंगनाथ भगवान को देखा, और ज्यों देखा साहब तो पलक बंद ही नहीं हुई, देखता रहा, टुकुर टुकुर देखता रहा। इतने सुंदर भगवान, पता नहीं एक ऐसा अटैचमेंट हो गया, ऐसा लगाव हो गया कि अब वो अपनी पत्नी के बाद यदि किसी को देखना शुरू किया तो केवल भगवान को देखने लगा। रामानुजाचार्य जी ने पूरी बात बताई, बेटा ये भगवान है, जितना तुम पत्नी में आसक्त हो, जितना तुम पत्नी को देखते हो, इतना भगवान को देखने लग जाओगे तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। और मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि तुम प्रेम करना जानते हो। यदि तुम पत्नी से प्रेम करना जानते हो तो तुम भगवान से भी प्रेम कर लोगे, मुझे पता है। जो आदमी छोटी मोटी कार चलाता हो वो बड़ी कार भी चला सकता है, हाँ या ना? जो बढ़िया से साइकिल चला सकता है वो मोटरसाइकिल भी थोड़े से अभ्यास से ही चला सकता है, हाँ? सही बोल रहा हूं क्या मैया? यदि मुझे साइकिल चलानी आती है बढ़िया, तो मोटरसाइकिल में थोड़ा सा फंक्शन समझ लूंगा कि कहाँ गियर लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर है, थोड़ा सा समझ आ जाए तो चलाने लगे। उसी प्रकार तुमसे प्रेम करना आ गया यदि अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, तो क्या करना, पत्नी के स्थान पर भगवान को बिठा देना, कल्याण हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, यही प्रेम है। और धनुर्दास जी इतने बड़े भक्त बन गए कि उनकी कथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज कराई गई। बड़े उच्च कोटि के साधक थे, उच्च कोटि के भक्त थे, ऐसे परम भक्त परम भागवत श्री धनुर्दास जी महाराज। बाद में ये पति पत्नी दोनों को रामानुजाचार्य जी ने दीक्षा दी। और एक बात बताएं, रामानुजाचार्य जी ने भगवान का पुजारी धनुर्दास जी को बना दिया। अब जितने पुजारी थे सब बोलने लगे, महाराज आपने तो गलत किया, स्त्री लंपट को भगवान का पुजारी बना दिया, ये तो गलत हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, जो रामानुजाचार्य जी के चेला जन थे, वो सन्यासी जन, वो विरोध करने लगे, अरे धनुर्दास जी को इतना बड़ा आपने पद दे दिया, इतना बड़ा स्थान दे दिया, हम इतने सीनियर हैं, पुराने हैं, और आपने हमें तो कुछ स्थान दिया नहीं, और इसे महंत बना के बिठाल दिया। अब तो सब जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। हाँ, तब रामानुजाचार्य जी ने एक साधु से कहा, सुनो, धनुर्दास जी की पत्नी सो रही है, उसके कानों में बड़े बड़े झुमके हैं और उसके गले में बड़ा सा हार है, एक काम करो, जाओ उतार के ले आओ। अरे महाराज चोरी करें? हाँ हाँ, कल उसको बेच के बढ़िया भोग लगवाएंगे भगवान का। और जितने उनके साधु संत थे, अर्थात उनके चेला जो ईर्ष्या करते थे, उनकी लंगोटियां सूख रही थी। बाबाओं के पास लंगोटी है तो सूख रही थी, तो रामानुजाचार्य जी ने लंगोटियों को जरा अदल बदल कर दिया, उठा के दूसरी जगह छिपा दिया, है ना, और कुछ लंगोटियां रह गई वहां, दूसरे ढंग से रखवा दिया। और एक सन्यासी से कहा, जाओ धनुर्दास जी की पत्नी के आभूषण उतार के ले आओ। अब धनुर्दास जी की पत्नी के जब आभूषण उतारने लगे ये साधु जी, तो धनुर्दास जी की पत्नी जानती थी कि कोई आभूषण उतार रहा है, पर वो ये समझ गई कि ये भगवान की सेवा के लिए उतार रहे हैं, तो उसने इस कान का उतरवा लिया और फिर करवट ले लिया, मानो ये कह रही है कि अब इसका भी उतार लो, ऐसे लेट गई। सवेरा हुआ तो बाबा लोग, साधु लोग आपस में लड़ने लगे, अरे हमारी लंगोटी कहाँ चली गई, हमने तो यहीं सुखाई थी। जो ईर्ष्या कर रहे थे वो आपस में ही लड़ने, अरे ये हमारी लंगोटी है, ये हमारी लंगोटी है, ये हमारी, चलो यहाँ लाओ। लंगोटी के लिए झगड़ा हो गया। तब रामानुजाचार्य जी आए और उन्होंने कहा, देखो
हमने तुमको यहाँ का पुजारी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुम में और इनमें इतना बड़ा अंतर है। तुम्हारी जरा लंगोटी यहाँ वहाँ हो गई तो तुम आपस में लड़ने लगे और इसके हमने कान के झुमके उतरवा लिए। तो इसने तो आकर के कह दिया अपने गुरुजी श्री रामानुजाचार्य जी से, सारी ज्वेलरी लेके आई और चरणों में रख के बोली, महाराज कल यहाँ से कोई आपका शिष्य गया था कान के झुमके उतारने, हमें लगता है रंगनाथ भगवान जी की सेवा में कोई कमी हो गई तो मैं सारा सोना लाई हूँ प्रभु, मेरा सोना यदि सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तब रामानुजाचार्य जी बोले, देखो एक ये है जिसका त्याग इतना बड़ा है कि सोना चांदी भी समर्पित करने को तैयार है, और एक तुम हो के लंगोटी गुम हो गई तो लो लड़ने झगड़ने को तैयार हो। इसलिए हमने तुम्हें अधिकारी ना समझ करके धनुर्दास और धनुर्दास की पत्नी को अधिकारी समझा है। तब से रामानुजाचार्य परिवार में, रामानुजाचार्य संप्रदाय में गृहस्थ लोग ही, इसमें भी दो डिपार्ट हैं। यहाँ गृहस्थों की भी पीठ है, रामानुजाचार्य में अधिकाधिक गृहस्थों की पीठ है। यहाँ गृहस्थ में रहकर भगवान की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो रामानुजाचार्य परिवार है, रामानुजाचार्य संप्रदाय है, यह श्री संप्रदाय है, और इस संप्रदाय में गृहस्थ में रहकर भगवान की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया। किस में रहकर? गृहस्थ में रहकर। रामानुजाचार्य जी गृहस्थ नहीं थे, पर उन्होंने शिष्य जो बनाए वह गृहस्थों को बनाकर यही कहा कि तुम गृहस्थी में रहकर, संसार में रहकर, संसार से मन को हटाकर पूर्ण रूप से मन रंगनाथ भगवान में लगाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान के बन जाओ। श्री धनुर्दास जी को भगवान रामानुजाचार्य जी ने गृहस्थ दीक्षा दी और दोनों को भगवान अपना शिष्य बनाते। अर्थ यही निकला कि हम साधु हैं या गृहस्थी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान से प्रेम कितना करते हैं इससे फर्क पड़ता। यदि हमने सब छोड़ दिया और सब छोड़कर भी हम भगवान से प्रेम ना कर पाए तो सब छोड़ने का अर्थ क्या है? और सबके बीच में रहकर ही यदि हमने भगवान से प्रेम कर लिया तो यही तो सबसे श्रेष्ठ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम करना सीखो। इसलिए भगवान प्रेम, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। रामानुजाचार्य परंपरा में साधु दीक्षा भी है, सन्यास दीक्षा भी है। यहाँ पे सन्यास दीक्षा भी है और गृहस्थ दीक्षा भी है। गृहस्थ भी आप रहकर रामानुजाचार्य परंपरा में रह सकते हैं, और सन्यासी बनना है तो भी इस परंपरा में आप सन्यासी बन के भी रह सकते हैं। पर विशेष महत्व यहाँ गृहस्थों का है। इसलिए आप सभी गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में रहकर सदाचार का पालन करते हुए, सबके बीच में रहते हुए केवल भगवत चिंतन करते रहे। इसी से हम सबकी गृहस्थियां सफल हो जाएंगी और सार्थक हो जाएंगी। श्री भगवान से प्रेम, गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। आप लोग भगवान से प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मैया, करती हो प्यार? भगवान से प्यार करना, अब तुम्हारी उम्र संसार से प्यार करने जैसी नहीं रही। अब किससे प्यार करना? सबसे करके देख तो लिया, शादी हो गई ना आपकी, बाल बाल सब पक गए ना, अब सबसे प्यार कर लिया आपने। अब किससे प्यार करना? अब ये संसार के झंझट में ना उलझो मेरी माँ, ये संसार प्रेम करने के योग्य नहीं है। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। कल गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ आई और माँ बहुत रो रही थी। वो जानती हो क्या कह रही थी? महाराज
मैं अपने बेटे के बिना रह ना पाऊंगी, मैं अपने बेटे के बिना रह नहीं पाती, पर बेटा है कि मुझे रखने को तैयार नहीं। ये अपने बेटे के बिना नहीं रह पा रही हैं, रोती है मेरा बेटा, उसको याद आती है बेटे की। बेटे से इतना प्रेम है कि बेटे के बिना रह ना पा रही हैं, और बेटा है कि रखने को तैयार नहीं। तो वो माँ बहुत रो रही थी, उन्हें हमने समझाया कि माँ आप तो प्रेम कर रही हो, पर वो आपको नहीं रखना चाहता, अब क्या करें इस स्थिति में। बस रोती जाती है, रोती जाती है, रोती। बस यही कहना चाहता हूं कि आपने जितना प्रेम बेटे से किया है, अब बेटे के स्थान में भगवान को बिठा लो और वही प्रेम भगवान से कर लो, इसी से हम सबका कल्याण है। पर माँ तो माँ है, वो प्रेम कर रही है बेटे से, और बेटा कहता है मैं तेरी शकल भी देखने को तैयार नहीं। तो संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो एक दिन तुम्हें उसी के कारण, उसी प्रेम के कारण रोना पड़ सकता है। इसलिए वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है और उन माँ की यहाँ सेवा हो रही है। हाँ, क्या करें, माँ जो होती है ना, माँ तो माँ होती है, और माँ के जैसा फिर कोई नहीं, माँ के जैसा सिर्फ माँ ही होती है। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माएँ हैं, और हमने सारी जिंदगी यही किया है, केवल प्रेम प्रेम। इन माँओं के रूप में ये जो भगवान, हम इन माँओं को माँ ना समझकर हम इन माँओं के रूप में अपने भगवान को देखते हैं। ये भगवान है, और इनसे जो प्रेम है वह प्रेम माँ से नहीं बल्कि माँ के रूप में बैठे भगवान से प्रेम है। ईश्वर है, माँ भगवान है, यह बात समझ लेनी चाहिए। भगवान से, गोपियों से उद्धव होता है। रावण क्या कम ज्ञानी था? रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, पर उसके ज्ञान का परिणाम यूं क्यों हो गया? क्योंकि उसे ज्ञान का अहंकार आ गया। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, यही अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। उद्धव को भी यह अहंकार था कि मैं श्रेष्ठ ज्ञानी हूं, और सच कहूं तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन सिर्फ इसलिए भेजा कि इनके ज्ञान का जो अहंकार है वो जरा नष्ट हो जाए। ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान ने इन्हें वृंदावन भेजा। ये ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होता भक्तों, ज्ञान का अहंकार नष्ट कर देता है सब कुछ। इसलिए ज्ञान मार्ग जरा बंदर के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा सदा अपनी माँ को पकड़ता है, और यदि इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाने में कहीं बंदर के बच्चे की पकड़ कम हुई तो बच्चे के गिरने की संभावना ज्यादा है। जबकि बिल्ली का बच्चा ज्यादा सिक्योर होता है। बिल्ली अपने बच्चे को भी 7 घर घुमाती है, तब उस बच्चे की आंखें खुलती हैं। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर जाती है ना, तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बल्कि माँ अर्थात बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। आपको पता है बिल्ली बच्चे को कहाँ पकड़ती है? उसकी गर्दन पकड़ती है। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़ के दौड़ती है ना, तो बच्चे को जरा सी खरोंच नहीं आने देती। एक सज्जन ने कहा, महाराज भगवान तो भक्त को भी पकड़ते हैं, भगवान तो दुष्ट को भी पकड़ते हैं, अंतर क्या है? हमने कहा इतना ही अंतर है कि जैसे बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, और बिल्ली उसी मुंह से बच्चे को पकड़ती है। चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। जब भगवान किसी पापी को पकड़ते हैं ना और दंड देते हैं, नानी याद दिला देते हैं चूहे की तरह, और भगवान जब भक्त को पकड़ते हैं उसी हाथों से तो वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। तो भक्त बनोगे तो भगवान बिल्ली बनकर बच्चे की तरह पकड़ेंगे, और पापी बनोगे तो भगवान बिल्ली बनकर चूहे की तरह पकड़ेंगे। पकड़ना उन्हीं को भी है, पकड़ना उन्हीं को ही है, पर वो 2 ढंग से पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली 2 प्रकार से पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा माँ को नहीं पकड़ता। अरे आप अपने बच्चे को घुमाने मेला ले जाएं तो आप ही बताओ कि आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ेंगे या बच्चा आपका हाथ पकड़ेगा? यदि बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा तो मेला में बच्चा कहीं भी आपका हाथ छोड़ सकता है। इसलिए माँ सावधान होती है
और बच्चे के भरोसे ना रहकर माँ स्वयं बच्चे का हाथ पकड़ती है, वह बच्चा ज़्यादा सुरक्षित होता है जिसका हाथ उसकी माँ ने पकड़ा है, और वह बच्चा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जिसने स्वयं अपनी माँ को पकड़ा है। तो ज्ञानी अपने बल से भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को पकड़ता ही नहीं, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। भक्त तो बिल्ली का बच्चा है और ज्ञानी तो बंदर का बच्चा है। दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, जैसे उसने अपनी माँ को पकड़ा बंदर के बच्चे ने, और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है जहां माँ ने बच्चे को पकड़ा, अर्थात माँ अर्थात कृष्ण हमारी माँ, और उन्होंने हमें पकड़ा है, हम क्या पकड़ेंगे उन्हें। इसलिए जब सूरदास जी महाराज एक बार गड्ढे में गिर गए, एक बार सूरदास जी महाराज जा रहे थे सत्संग करने, तूफान चल गया तो अंधे थे, रास्ता भटक गए, एक कुआं था, उस गहरे कुएं में जाकर धड़ाम से सूरदास जी गिर गए। और जब सूरदास जी गिरे तो कुएं के अंदर ही वो पद गाने लगे, भगवान को याद करने लगे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान उनसे बड़ा प्रेम करते थे सूरदास जी से। भगवान ग्वाल वाल का रूप बनाकर आए और बोले, बाबा बाबा। हाँ हाँ बेटा बोलो। बाबा तुम कुएं में गिर गए हो का? हाँ हाँ बेटा हम कुएं में गिर गए हैं। तो एक काम करो बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी रोने लगे, मुझे पता है प्रभु आप ही आए हो, और आपको तो पता है मैं अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है। अरे मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, पर आपको तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तब भगवान आए और सूरदास जी का हाथ पकड़े, और जब सूरदास जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। और जब सूरदास जी नहीं छोड़े तो भगवान बोले, बाबा छोड़ दो, हम तो बच्चे हैं। ना ना तुम सामान्य बच्चे नहीं हो, हम अंधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहचानते नहीं हैं, हम तुम्हें पहचानते हैं, हमारे श्याम सुंदर तुम हो। अब भगवान को पहचान गए, हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। तब भगवान ने जैसे तैसे, भगवान के सामने भला जोर किसका चले, भगवान ने हाथ छोड़ा ही लिया। और जब छोड़ा लिया तो सूरदास जी रोते हुए कहने लगे, हाथ छुड़ाए जात हो हे नाथ, हाथ छुड़ा लिया आपने। यदि आप भगवान हैं तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकलकर दिखाओ, दिल से निकलकर जाओ तो माने कि तुम भगवान हो। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, कर दिल से जो जाओगे मर्द कहूँगो तो ही। यदि तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो तुम्हें मैं मर्द समझूंगा। अरे मैं तो निर्बल हूं और तुम हाथ छुड़ा कर जा रहे हो। जब सूरदास जी इस प्रकार रोने लगे और कृष्ण कृष्ण कहकर चीखने लगे, तब श्री राधा रानी प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, ये भगत क्यों रो रहा है? बोले श्याम सुंदर ने, किशोरी जी आपके लिए रो रहा है। राधा रानी गई, बेटा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, श्याम सुंदर से प्रेम की और वो हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं। यदि प्रेम करने वालों के साथ आप ही ऐसा व्यवहार करोगे तो भला कौन आपसे प्यार करेगा श्याम सुंदर। तब राधा रानी ने कहा, बाबा मैं आ गई हूँ, श्याम सुंदर को मत आने दो, मैं आ गई हूँ, मैं आऊंगी तो वो भी आएंगे। श्याम सुंदर चिल्लाए, राधा वहां ना जाना, वो बाबा पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है, खतरनाक बाबा है। राधा रानी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तब राधा रानी ने अपने चरण सूरदास जी के जंघा पे रख दिया और कहा, देखो मुझे तो नहीं पकड़ रहा है। और जब कंधे पे रखा, चरणों को जंघा पर रखा, तो भगवान मानो सूरदास जी से यह कहना चाहते हैं, सूरज अब पकड़ा, अब आगे पांव ना करना, अब पकड़ लेगा बाबा। राधा रानी ने और आगे पांव कर दिया, अभी तो नहीं पकड़ा, देखो गोद में पांव रख दिया, इसलिए ताकि ये पांव पकड़ लें। और जब राधा रानी, जब भगवान ने इशारा किया, बाबा पांव पकड़ोगे नहीं क्या? और जब भगवान का इशारा मिला तो सूरदास जी ने श्री राधा रानी का पांव पकड़ा, और जब पांव पकड़ा
तो राधा रानी वो पांव छुड़ाकर जाने लगी तो छीना झपटी में राधा रानी की पायल उतरकर सूरदास जी के हाथों में आ गई। एक पायल पांव में बंधी रह गई और एक पायल जब सूरदास जी के हाथों में आई तो राधा रानी ने कहा, बाबा हमारी पायल दे दो। सूरदास जी ने कहा, देंगे एक शर्त पर, पहले दूसरे पांव की पायल हमें दिखाओ। ऐसा तो नहीं कि कोई और मांग के ले जाए, ये आपकी ही है, इसका सबूत दीजिए। राधा रानी ने कहा, बाबा हमारी ही है, तो अपने दोनों पांव दिखाओ। राधा रानी के दोनों पांव पकड़े, सूरदास जी ने अपने हाथ से पायल पहनाई। मानो भगवान ये कहना चाहते थे, सूरदास जी मेरे चरण पकड़ने के पहले तुम्हें किशोरी जी के चरण पकड़ने होंगे। और जब राधा रानी के चरण पकड़ में आते हैं ना तो श्याम सुंदर फिर कहीं जाते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ युगल नाम है, मैं युगल नाम की चर्चा आपसे करता रहता हूँ। श्याम सुंदर के पांव पकड़ोगे तो वो छुड़ा के चले जाएंगे, इसलिए पहले किशोरी जी के पांव पकड़ो, अर्थात श्री राधा रानी के या श्री सीता माँ के या माता लक्ष्मी के। बाप के पांव पकड़ने से काम कम बनता है, माँ के पांव पकड़ने से काम ज्यादा बनता है। बच्चे को कुछ मांगना हो ना तो बाप से मांगने में जरा डर लगता है, कहीं थप्पड़ ना जड़ देख। तो बच्चे चतुर होते हैं, वो बाप से कम कहते हैं, माँ से ज्यादा कहते हैं, है ना। माँ ज्यादा सुनती है पिता की अपेक्षा। सामान्य व्यवहार में हम तो यही देखते हैं कि पिता से ज्यादा माँ सुनती है, उसी प्रकार कृष्ण से ज्यादा हमारी राधा रानी सुनती हैं, राम से ज्यादा हमारी इसीलिए अकेले राम राम नहीं, सीता राम, अकेले श्याम श्याम नहीं, राधे श्याम, अकेले नारायण नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण। और आप तो नारायण को छोड़ के अकेली लक्ष्मी लक्ष्मी को बुलाते हैं ना। अकेली लक्ष्मी भी ठीक नहीं और अकेले नारायण भी ठीक नहीं, दोनों युगल नाम, युगल। राधा अकेली नहीं और श्याम अकेले ना, दोनों राधे श्याम। हे नाथ जब आना तो आप दोनों ही आना, क्योंकि दोनों आएंगे ना तो ज्यादा दिन रुकेंगे, और एक आएंगे तो बहाना है, घर में इंतजार हो रहा होगा इसलिए जा रहे हैं। इसलिए दोनों आओ तो जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, युगल नाम। इसलिए हम लोग जपते हैं श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते। श्री मतलब लक्ष्मी, जहां श्री शब्द जुड़ा होगा वो लक्ष्मी, नारायण के संग श्री लगा दो। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारद जी अकेले नारायण नारायण नहीं जपते, क्योंकि अकेले से कल्याण नहीं है। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण के संग श्री जोड़ दिया आपने तो वो लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण। आपने श्री राम कह दिया, श्री राम मतलब वो सीता हो गई, श्री मतलब सीता। श्री श्याम है ना, श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो वो युगल नाम हो गया। अकेले कृष्ण, अकेले राम, अकेले नारायण नहीं, युगल नाम। तो भगवान सूरदास जी को मिले और सूरदास जी ने भगवान से कहा, भगवान श्री राधा रानी ने कहा सूरदास जी से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कृपा दृष्टि हुई और सूरदास जी की आंखें वापस हो गई। जब आंखें लौटाई और सूरदास जी ने अपने नेत्रों से श्याम सुंदर और राधा रानी को देखा, तब उनकी आंखों में केवल राधा कृष्ण समा गए। राधा सूरदास जी को भगवान ने नेत्र प्रदान किए और नेत्र देने के बाद भगवान ने कहा, सूरदास जी अब हमसे कोई वरदान मांगो, बताओ तुम क्या चाहते हो? सूरदास जी ने कहा, नाथ अब कोई चाहत नहीं है, एक ही इच्छा रह गई है। क्या? बोले मैं जैसा अंधा था मुझे वैसा का वैसा अंधा बना दो। राधा रानी ने कहा, सूरदास जी आपने जीवन भर तपस्या की है, अब तुम्हें आंखें मिल गई हैं, अंधे तो थे ही, आंखें ले लो, आंखों में क्या नुकसान है? सूरदास जी ने कहा, जिन नेत्रों से श्याम सुंदर आपको देख लिया हो, किशोरी जी आपको देख लिया हो, अब आपको देखने के बाद मैं और किसी को देखना नहीं चाहता। आंख खुली तो केवल कृष्ण के लिए, देखूंगा तो सिर्फ कृष्ण को, नहीं तो इन आंखों से और किसी को देखना। आंखों की सफलता तब है भक्तों जब इन आंखों से भगवान को देख लिया जाए। इसलिए केवल भगवान को देखा करो।
सिर्फ भगवान को। संसार में कोई सुख नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। संसार में सुख और स्वाद है भी तो क्षणिक है और तुच्छ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने कल रसगुल्ले खाए, आज फिर इच्छा होने लगी। कल भोजन किया था भरपेट, आज फिर भूख लगाई। अरे संसार में हम कितना भी सुख प्राप्त कर लें पर तृप्ति तो होनी रही नहीं। सारी जिंदगी आदमी अपने आप को खाली ही पाता है। बुढ़ापे में भी मन भटकता है, इंद्रियां भटकने लगती हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि अधिक से अधिक चिंतन भगवान का हो और संसार से धीरे धीरे मन को हटाओ। हटाओगे तो हट जाएगा, नहीं हटाओगे कभी नहीं हटेगा। उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज मस्तक पे रख रहे हैं और जब गए तब हृदय में भगवान ने ब्रजमंडल का दर्शन कराया। अब तो ज्ञान अहंकार नष्ट हुआ, सच्चे प्रेमी बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ज्ञान रखना अच्छा है परंतु ज्ञान का अहंकार रखना अच्छा नहीं। आप लोगों को अहंकार तो नहीं है? मैया जी, ओ मेरी मैया, आप लोगों को अहंकार तो नहीं है? है? आप लोगों को तो नहीं है? हम सामान्य जन को देखते हैं, बड़ा अहंकार होता। अहंकार भगवान को बिल्कुल रत्ती भर नहीं सुहाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहता हूं, विनती करता हूं कि कभी स्वप्न में भी अहंकार ना आवे किसी चीज का। भगवान करें आप बहुत बड़े हों, पर जितना बड़े होते जाएं उतना झुकते जाएं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा कि हम किसी के काम ना आ सकें। अरे छोटा वृक्ष आम बहुत बड़ा खजूर जैसा नहीं होता, पर आम जब फलों से भरता है ना तो झुक जाता है। इसलिए जीवन में सदा अपने से बड़ों के चरणों में झुक करके चला करो। ईश्वर तुम्हें जितना धन धान्य से परिपूर्ण करता जाए उतना अपने से बड़ों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, संतों के चरणों में झुकते चलो, झुकते चलो। झुक, यही तुम्हारा बड़प्पन है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के युधिष्ठिर के यज्ञ में चरणों को धुलने का काम किया था। क्या धुले भगवान? सभी अतिथियों के, ब्राह्मण जनों के चरणों को कौन धुल रहा है? जगत के पालनहार आज चरण धुल रहे हैं। वाह, आप जैसा ना कन्हैया सिर्फ आप ही हैं, कोई नहीं है। इसलिए चरणों से जुड़िए, चरणों से प्रेम कीजिए, अहंकार त्याग दीजिए। एक नदी तालाब से कहती है, ऐ तालाब तू मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर तुझे बहुत बड़ा बना दूंगी। नदी ने तालाब से कहा, तू छोटा है, चल मेरे साथ आ जा, मैं तुझे समुद्र बना दूंगी बड़ा। तालाब ने कहा, नदी बहन रहने दे, मुझे समुद्र जैसा बड़ा नहीं बनना। बोले क्यों? अरे नदी ये बता, समुद्र इतना बड़ा है, क्या आज तक उसने किसी की प्यास बुझाई? नदी ने कहा नहीं। अरे मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, कम से कम हजारों की प्यास तो रोज बुझाता हूं। ऐसा बड़ा बन के भी क्या करूंगा कि मैं किसी के काम ही ना आ सकूं। अरे छोटा रहकर यदि किसी के काम आ रहा हूं तो छोटा ही भगवान बनाए रखें। ईश्वर ऐसे बनाए मुझे कि मैं सदा लोगों के काम आता रहूं, सेवा करता रहूं। अहंकार त्याग कर, अहंकार की घटना